क्या जीवन यादव कौन से दबंग है? बाहुबली वाले दबंग है, लूट घसोट करने वाले दबंग है, या समाज सेवा करने वाले दबंग है? समाज सेवा करने वाले दबंग। और किसी समाज में आए हुए गरीब आदमी पर अत्याचार होगा तो उसके लिए लड़ने और मरने के लिए हम तैयार रहेंगे। अब एक विधायक बोलते हैं कि दरोगा हमारी सुनता नहीं है, तो भाई आपकी गलती है ना। आप ऐसा व्यवहार बना के रहिए या ऐसे सिस्टम रहे कि आपकी सुने। जनता की सेवा करना, जनता इसे तुमको निर्दलीय विधायक बना देगी। क्या जरूरत 30 साल सेवा करने की? तो लोग समझदार नहीं है, जनता को छोड़ के पार्टी की सेवा में लगे हैं। हम बीजेपी, हम आरजेडी, हम जदयू, हम कांग्रेस, हम यही हो रहा है। अरे जनता जागरूक हो चुकी है, पहले जनता की सेवा करो। 5 साल में एक बार ऐसी वक्त आती है जिस दिन जनता को सजा देने का मौका मिलता है, ऐसी सजा की वो आदमी जिंदा रहते मर जाएगा। हमने सुना है कि पार्टियों से अगर पार्टी की सेवा करेंगे तो नेता बन जाएंगे, जनता की सेवा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम जनता की सेवा करके नेता नहीं बना। जीवन यादव आखिरकार इतना इन्वेस्टमेंट सिवान वासियों के लिए, सिवान के जनता के लिए क्यों करते हैं? जबकि कोई भी बिजनेसमैन हो, लीडरशिप करने वाला नेता हो, इन्वेस्टमेंट इसीलिए करते हैं चूंकि उनको डबल कमाना है, ट्रिपल कमाना है। जीवन यादव का मकसद तो यही नहीं है। मेरा मकसद है नाम पहचान। प्रकाश यादव जी के द्वारा कहा गया था कि स्वीकृति केंद्र सरकार से ओम प्रकाश यादव ने दिलाई, जबकि जो राज्य सरकार की बजट होती है, कविता सिंह माननीय अभी सिवान की हमारी प्रथम महिला सांसद हैं, उसके बावजूद भी ये बन नहीं पाया। तो इसमें आरोप पूर्व सांसद के द्वारा और कविता सिंह जी के भी द्वारा कहा गया कि धूमिल छवि को किया जाता है। तो आरोप और प्रत्यारोप दोनों के द्वारा हो रहा है। विकास कहाँ होगा सर? विकास हो नहीं रहा है। आरोप प्रत्यारोप भी विकास का नाम है। कुछ नहीं करिए तो किसी पे आरोप। आप देख रहे थे पब्लिक पॉइंट, हम आपके संग प्रिंस मिश्रा, सिवान जिले के समाज सेवी जीवन यादव के सिवान जिले के समाज सेवी हैं, और इनसे आज कुछ तीखे सवाल हम करेंगे। चूँकि तू परंतु वाला कोई सवाल नहीं होगा। सबसे पहले सर हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जीवन यादव आखिरकार इतना इन्वेस्टमेंट सिवान वासियों के लिए, सिवान के जनता के लिए क्यों करते हैं? जबकि कोई भी बिजनेसमैन हो, लीडरशिप करने वाला नेता हो, इन्वेस्टमेंट इसीलिए करते हैं चूंकि उनको डबल कमाना है, ट्रिपल कमाना है। जीवन यादव का मकसद तो यही नहीं है। मेरा मकसद है नाम पहचान बनाना और ऊपर वाले की जगह जहाँ यहाँ 80 बरस रहना है, वहाँ 80,000 बरस रहना है, वहाँ एक नया घर बनाना, जहाँ जाने के बाद पीठ पीछे भी लोग यहाँ कहे कि हाँ फलाना आदमी मर गए तो ऐसे थे। वहाँ जाने के बाद एक अच्छा घर बने जहाँ ज़्यादा दिन रहना है। सेवा तो हम इसके लिए करते हैं कि मेरी एक अलग पहचान बने। आखिरकार फिर तो इतना पैसा आएगा कहाँ से? कब तक आप अपने घर से समाज सेवा में लगाते रहिएगा? जब तक हम कमा रहे हैं, सक्षम है, तब तक लगाते ही रहेंगे। सक्षमता खत्म हो जाएगी, व्यवस्थाएं रुक जाएगी। जीवन यादव जब से सिवान जिला में आए हैं, एक अलग ही माहौल और एक अलग ही पहचान बना लिए हैं। तो इस पे जीवन यादव का स्टेटमेंट क्या रहेगा? हर किसी को करना चाहिए अलग एक काम, क्योंकि जाना तो सबको 70-80 वर्ष। अब कफन में जेब नहीं होता। लोग कहते हैं ना कि जैसे कि मरने के बाद कोई लेके नहीं जाएगा, तो कुछ ऐसा करके जाइए कि मरने के बाद भी लोग याद करें। याद तो सब कोई करता है, कुछ अच्छा कुछ बुरा, कुछ ऐसा याद करे कि मरने के बाद लोग कहे कि ना भाई बहुत अच्छा आदमी, तो बहुत अच्छा किए। जीवन यादव मेडिकल कैंप लगवाते हैं अपने घर पे। जो रहने वाला घर था उसको हॉस्पिटल में तब्दील कर दिए। कोई कहना गलत नहीं होगा। हजार लोग आते हैं कैंप के दिन। तो आखिरकार जीवन यादव इतने लोगों की सेवा करके लगता है कि नेता बन जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं लगता है। सेवा करने से नेता बनना होता तो कुछ कहना ही नहीं होता। नेता बनने के लिए जुमलाबाज बनना बहुत ज़रूरी है। शायद मुझे नहीं आता है, तो मुझे भी नहीं लगता कि मैं नेता बन पाऊँगा। लेकिन जितना प्रयास हूँ, जितना सेवा कर सकता हूँ कर रहा हूँ। रही बात किसी नेता बनने की, तो जनता समझदार है। जुमलेबाजों से जिस दिन दूर हो जाएंगी तो अच्छे लीडर आना शुरू हो जाएगा, और जब अच्छे लीडर का आना शुरू होगा तो शायद हम भी आ जाएंगे। सिवान में आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है, विकास नहीं होती है। इस पर जीवन यादव का स्टेटमेंट क्या रहेगा? देखिए, विकास और अपराध दोनों अलग अलग बातें हैं। जो आपने एक ही सवाल किया, विकास है भी और नहीं भी, अपराध है भी और नहीं भी। अपराध आज के डेट में चरम सीमा पे है, तो क्यों है? विकास नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है? एक आदमी के ईमानदार होने से, 2 आदमी के ईमानदार होने से, 3 आदमी के ईमानदार होने से कोई मतलब नहीं है। कम से कम 100 में 90% लोग ईमानदार होंगे तो विकास भी होगा और अपराध भी खत्म हो जाएगा। सिवान में एक सिसवन ढाला का मामला आप भी जानते हैं भली भांति। ओम प्रकाश यादव जी के द्वारा कहा गया था कि स्वीकृति केंद्र सरकार से ओम प्रकाश यादव ने दिलाई, जबकि जो राज्य सरकार की बजट होती है, कविता सिंह माननीय अभी सिवान की हमारी प्रथम महिला सांसद हैं, उसके बावजूद भी ये बन नहीं पाया। तो इसमें आरोप पूर्व सांसद के द्वारा
और कविता सिंह जी के भी द्वारा कहा गया कि धूमिल छवि को किया जाता है, तो आरोप और प्रत्यारोप दोनों के द्वारा हो रहा है, तो विकास कहाँ होगा सर? विकास हो नहीं रहा है, आरोप प्रत्यारोप भी विकास का नाम है। कुछ नहीं करिए तो किसी पे आरोप लगा दीजिए, कुछ नहीं करना है तो झूठो चार गो बात बता दीजिए कि हम इसने बनाया, हमने वो बनाया, हमने वो बनाया। झूठ बोलने से जुमले, उसी को जुमलेबाजी बोलते हैं हम लोग। हम झूठ नहीं बोलते हैं मीडिया के माध्यम से, हम ये बोलते हैं जुमलेबाजी। जो उसको झूठ बोलना है वो जुमलेबाजी करता है। बन गया होता तो शायद शहर का विकास उस क्षेत्र का बहुत आगे बढ़ा होता। अब नहीं बना है तो आज जो है वो कल वाले पर प्रत्यारोप लगाएगा, कल वाला परसों वाले पर लगाएगा। ये तो दुनिया की रीत है, एक दूसरे पर आरोप लगा के ही राजनीति की जा सकती है। हिंदू धर्म के नेता सिवान के लिए अजय सिंह को माना जाता है, जो भगवा वस्त्र पहनते हैं और हिंदूवादी नेता कहलाते हैं सिवान के लिए। और सवाल ये है सर कि हिंदू नेता हो करके, हिंदूवादी नेता हो करके आज तक हिंदुओं के लिए लाश जलाने के लिए जब होता है बारिश के दिनों में, जब तो लाश जलता है तो अजला लाश को गंगा में दहवाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कुछ बारिश को रुकावट नहीं हो पाती है। हम तो इतना कहेंगे किसने क्या किया ये तो हम नहीं जानते हैं, ये जनता का काम है। जनता ने उनको चुना है तो जनता उनसे सवाल करे। हम तो यही कहेंगे कि होना चाहिए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे अधजला लाश नदी में फेंकने की जरूरत ना पड़े। अब कौन ये गलती किया है, सज़ा तो जनता को देना है ना। तो 5 साल में एक बार ऐसी वक्त आती है जिस दिन जनता को सज़ा देने का मौका मिलता है। ऐसी सज़ा कि वो आदमी जिंदा रहते मर जाएगा। तो जनता जागरूक होना चाहिए, जनता को ऐसी सज़ा देना चाहिए कि वो दोबारा 5 साल के बाद गलती ना करे, और शायद ऐसी सज़ा दे कि दोबारा वो आए ना। जीवन यादव किसी पार्टी से क्यों नहीं बंध रहे हैं? क्योंकि हमने सुना है कि पार्टियों से अगर पार्टी की सेवा करेंगे तो नेता बन जाएंगे, जनता की सेवा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम जनता की सेवा करके नेता नहीं बनना चाहते हैं। नेता जिस दिन जनता की सेवा करके नेता बनने की जरूरत होगी तो 1 नंबर में मेरा ही नाम होगा, तो उस दिन का इंतजार कर रहे हैं। जीवन यादव सिवान में अपना अध्यक्ष बना देते हैं नगर परिषद के। बहुत सारे कार्य किए हैं जो मीडिया के सामने बताने की ज़रूरत नहीं है, जनता जानती है, और भी आगे करेंगे। रही बात की नगर परिषद की, तो उसका कार्य जो चल रहा है चलते ही रहेगा। जितना हम सक्षम उतना कर रहे हैं। आगे भी कोई भी पॉलिटिशियन हमसे जुड़ता है तो हम उनको यही बात समझाते हैं कि सेवा की राजनीति करो, क्योंकि एक दिन यही मेवा देगा। ये जो पार्टी की राजनीति करने वाले लोग आते हैं और ख़त्म हो जाते हैं, उसका दिल्ली से लेकर पटना तक दौड़ता दौड़ता चप्पल खिया जाता है। वो तो किस्मत साथ देती है। 25 साल किसी पार्टी की सेवा करिए, 30 साल किसी पार्टी की सेवा, एक बार विधायक का टिकट मिलता है। अरे 5 साल जनता की सेवा करना, जनता ऐसे तुमको निर्दलीय विधायक बना देगी। क्या जरूरत 30 साल सेवा करने की? तो लोग समझदार नहीं है, जनता को छोड़ के पार्टी की सेवा में लगे हैं। हम बीजेपी, हम आरजेडी, हम जदयू, हम कांग्रेस, हम यही हो रहा है। अरे जनता जागरूक हो चुकी है, पहले जनता की सेवा करो, तुम्हें पार्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही नेता बन जाओगे। सिवान में जीवन यादव काफ़ी ज़्यादा समाज सेवा करते हैं। क्या जीवन यादव अभी यही फार्मूला अपना करके सिवान लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? नहीं, बड़ा चुनाव है, इसमें पार्टी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जनता का जो माइंड सेटअप हो चुका है ना कि हम बीजेपी को वोट देंगे, हम महागठबंधन को वोट देंगे, उसमें हम आके अपने बेइज्जती क्यों कराएं? हम अपनी इतना समाज सेवा करते हैं, इस पे बिलीव भी आप बिलीव भी करते हैं सर? हमारे यहाँ जो लोग आते हैं, चाहे हम जहाँ जाके मदद करते हैं, सेवा करते हैं, इसमें ये थोड़े शर्त है कि हम आपकी सेवा कर रहे हैं, हमको वोट दीजिए, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है। और उनको सेवा करने से पहले हम शर्त थोड़े रखते हैं कि आपका आँख बनवा रहे हैं, चाहे आपका पथरी का ऑपरेशन करा रहे हैं, चाहे हम आपकी बेटी की शादी में मदद कर रहे हैं, तो आप हमको वोटें दीजिएगा, ऐसा कोई शर्त नहीं है मेरे यहाँ। उनके मन में ये भावना नहीं है कि जो हमें कुछ ना पद पे रह के इतना मदद करता है तो पद पे आने के बाद कितना मदद करेगा? ये तो उनकी मानसिकता है ना, ये तो जनता की मानसिकता हो गई ना। अब जनता क्या सोचती है ये जनता पर निर्भर रहने दीजिए। जो जनता का राय होगा, जो चाह होगा, वही जीवन यादव की चाह है। अच्छा, जीवन यादव अगर चुनाव नहीं लड़ते हैं सिवान से तो किस प्रत्याशी या किस पार्टी का समर्थन करेंगे? क्योंकि जीवन यादव के पास एक जनसैलाब है। ऐसा कुछ नहीं है, आपको लगता होगा जनसैलाब होगा तो वक्त आएगा तो बता देंगे। गाना सुने ना, वक्त आएगा तो बता देंगे, वक्त का इंतजार कीजिए। वक्त का इंतजार कीजिए। अच्छा, आप किसी पार्टी से जुड़ने जा रहे हैं, नहीं जुड़ने जा रहे हैं? नहीं, अभी कोई पार्टी से जुड़ने नहीं जा रहे हैं, लेकिन अभी एक सवाल का पूरा जवाब हम नहीं दे पाए। एक फिल्म आती है, उसका एक रिप्लाई आता है 15 से 20 सेकंड का, टेलर बोलते हैं, वो हम दिखाए हैं। 3 घंटे का फिल्म बहुत जल्दी दिखाने वाले हैं। 3 घंटे का वक्त का इंतजार कीजिए। वक्त का इंतजार। एक पता नहीं सिवान में किसका स्टेटमेंट था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, कि सिवान में एक नगर परिषद में ऐसा करप्ट ऑफिसर बैठा है जिसे विकास सिवान का नहीं होने दे रहा। क्या ये सच्चाई है सर? 100% सच्चा है। ये सरकार की अब चाह है कि गलती है, कोई से करप्ट ऑफिसर भी सिवान में रह रहे हैं लोग, ये तो दुर्भाग्य है। एक करप्ट ऑफिसर पटना में पिटाए हैं और PMCH से लेके एम्स में भर्ती हैं अभी, तो ये करप्ट ऑफिसर की पहचान है।
इतना पीटा गया है कि उनको डायरेक्ट पटना से पीएमसीएच से एम्स में भर्ती करा दिया गया। तो करप्ट ऑफिसर जब पिटाने लगेंगे ना तो कुछ लोग ऐसे ही सुधर जाएंगे, देखिए के। जीवन यादव के ऊपर भी कई आरोप प्रत्यारोप लगते आ रहे हैं बहुत पिछले दौर से, तो जीवन यादव इस पे क्या कहेंगे? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे सेवा करना है जो करता हूँ। और रही बात ना कि अब हम दबंग नहीं होंगे तो हम किसी की सेवा कहाँ से करेंगे, हम मजबूत नहीं होते आपकी मदद कहाँ से करेंगे। कमज़ोर आदमी किसी की मदद करते हुए दिखाया है। अब एक विधायक बोलते हैं कि दरोगा हमारी सुनता नहीं है, तो भाई आपकी गलती है ना। आप ऐसा व्यवहार बना के रहिए या ऐसे सिस्टम रहे कि आपकी सुने। तो कहना और करना दोनों अंतर होता है। हमारी तो सब लोग सुनता है क्योंकि हम सबसे व्यवहार बना कर रखते हैं, सबकी मदद करते हैं, सबकी इज्जत करते हैं, सब लोग हमारी इज्जत करता है। ये सिस्टम देखिए, हम मान सम्मान आपको देंगे तो आप हमें मान सम्मान दीजिएगा, ये दुनिया की रीत है। अगर हम आपको कुर्सी देते तो कल आपके घर हम जाएंगे तो आप हमको कुर्सी दीजिएगा, यही दुनिया का रीत है। तो इस दुनिया की रीत को लेके चलना है। जीवन यादव अभी कहें कि दबंग, क्या जीवन यादव कौन से दबंग है? बाहुबली वाले दबंग है, लूट घसोट करने वाले दबंग है, या समाज सेवा करने वाले दबंग है? समाज सेवा करने वाले दबंग। और किसी समाज में आए हुए गरीब आदमी पर अत्याचार होगा तो उसके लिए लड़ने और मरने के लिए हम तैयार रहेंगे, ऐसे दबंग है। ऐसे दबंग। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ सिवान जिले के सबसे बड़े समाज सेवी जीवन यादव के सदन पे और जीवन यादव से जो हमारी वार्तालाप हुई। अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा, और जो हमने सवाल इनसे किया है आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके हमारा हौसला बढ़ाने का काम करिएगा। धन्यवाद।